हर हर महादेव दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद बाई दीपक सर पे। दोस्तों, संविधान के बारे में मैं आपको जो बता रहा था मूल अधिकार, उसी मूल अधिकार के बारे में आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग पूरे संविधान को इतने बेहतरीन ढंग से समझिए ताकि कोई भी व्यक्ति आपको अनलीगल टच न कर पाए। संविधान वास्तव में कुछ नहीं है, संविधान केवल समझने की चीज है। वास्तव में जो संविधान जान जाता है वह पूरा ज्ञाता हो जाता है। तो इसका संविधान का जो निर्माण किया था वो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन वे ऐसा संविधान बनाए हैं जिसको पढ़ने के लिए आज लोग पीएचडी करते हैं तब भी नहीं पढ़ा पाते हैं। तो वास्तव में पढ़ने की इच्छा आप लोगों के अंदर कूट कूट के होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से अच्छी सुख सुविधा या पढ़ाई से अच्छा कोई काम वास्तव में कुछ नहीं होता है। तो पढ़ाई क्या है? हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि मान लीजिए या लेखक मान लीजिए, नेल्सन मंडेला, आप उनके बारे में सुना होगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, तो एजुकेशन इज मोस्ट पावर वीपन यू कैन यूज द चेंज ऑफ अर्थ। यानी कि इसका मतलब क्या है कि शिक्षा वह अधिकार है जिसको आप किसी भी देश को बदलने के लिए, किसी भी चीज को बदलने के लिए आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद हमारे इस जो वहां पे लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रमुख रूप से दोस्तों मैं आपको यह बता दिया था कि हमारे संविधान में पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। उस 7 प्रकार के मूल अधिकार में जो हमारा 6वां नंबर का था, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत काट लिया गया था। अब प्रमुख रूप से वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं। उन 6 में से 5 तो हम आपको बता दिए थे, उसमें से 6वां बचा है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसका प्रमुख रूप से उल्लेख अनुच्छेद नंबर 32 में कहा गया है। इसको हम बताते हैं। प्रमुख रूप से हम उसको बताने के पहले थोड़ा सा रिवाइज कर दें कि जो पहला था वह था समानता का अधिकार। क्या था? समानता का अधिकार। यह प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 12 से 18 तक रखा गया था। उसके बाद दूसरा नंबर का था स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आजादी का अधिकार। यह प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक कहा गया था। उसके बाद तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 व 24 में दिया गया था। उसके बाद चौथे नंबर का था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपकी यह स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक दिया गया था। उसके बाद था हमारे 5वें नंबर का, वो था शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। यह प्रमुख रूप से 29 व 30 में था। उसके बाद जो 6वें नंबर का था संपत्ति का अधिकार, इसको काट लिया गया था। कब काटा गया था? यह प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 31 में का, इसको हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 78 में, सॉरी 1978 में हुआ था। उसके बाद 7वें नंबर का है, वर्तमान में 6वें नंबर का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 32 में है। अब अनुच्छेद नंबर 32 है क्या? अनुच्छेद नंबर 32 है क्या? अनुच्छेद नंबर 32 को जानने से पहले प्रमुख रूप से 2-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसको हम बताते हैं। प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 32 को हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था कि जो जितने भी संविधान है उस संविधान की जो आत्मा है वह क्या है? यही अनुच्छेद नंबर 32 यानी कि मूल उपचारों का अधिकार, यानी कि संविधान की आत्मा। कई सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद नंबर 32 को कहते हैं। अब आत्मा ही क्यों कहते हैं? आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी यहाँ पे मैंने लिखा है अधिकार, अगर जितने भी अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का अगर आपका शोषण कोई करता है, यानी कि इन सब अधिकारों से अगर चाहे कोई सरकारी व्यक्ति, चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति या कोई संस्था या कंपनी आपकी इन मूल अधिकारों को छीनती है, तो आप अनुच्छेद नंबर 32 के तहत उसके ऊपर क्या करते हैं?
FIR मुकदमा कर सकते हैं ताकि उसको सजा मिल जाए। प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 32 क्या है? संविधान की आत्मा। और संविधान की आत्मा के साथ साथ एक ऐसा घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है या ऐसा कौन सा अधिकार है जो मूल अधिकार होते हुए भी मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि एक ऐसा मूल अधिकार जो मूल अधिकारों की रक्षा करता है, मूल अधिकारों की रक्षा करता है, तो कुछ नहीं है, तो वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो मूल अधिकार होते हुए भी मूल अधिकारों की रक्षा करता है। उसके बाद यह रक्षा किसके तहत करता है? रक्षा तो ये करता है, इसके तहत कौन करता है, यानी किसके ऊपर वे कहाँ जाते हैं ताकि उनका जो शोषण हुआ है उसकी सुनवाई हो। तो हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। इसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्चतम न्यायालय कहते हैं, या भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी से कहते हैं। और इसको शॉर्टकट में कहते हैं SC, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख रूप से इतने भी जो लिखे गए हैं, अगर इन सभी से आपका शोषण होता है तो आप अनुच्छेद नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपील कीजिए। अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आपको क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा। ठीक, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता है मूल अधिकारों का संरक्षक। क्या? संरक्षक। मूल अधिकारों का रक्षक व संरक्षक कौन है? तो हमारा यही सुप्रीम कोर्ट है। अब प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे करता है इसके बारे में जानिए। प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे करता है, ठीक। अब देखिए इसके बारे में। संविधान की आत्मा, अनुच्छेद नंबर 22। ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो मूल अधिकार की रक्षा करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको किसके तहत रखा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत रखा गया है। प्रमुख रूप से वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। कौन कट गया? संपत्ति का अधिकार कट गया जो अनुच्छेद नंबर 31 में था। कब कटा? तो 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में, जो समय प्रधानमंत्री थे, 44वां संविधान संशोधन के दौरान कटा। उसके बाद अब प्रमुख रूप से रक्षा होगी तो कैसे होगी इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, ठीक। तो क्या होगा? मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना तेरे बिना। अब कैसे करता है? तो सुप्रीम, अब क्या होगा? अब जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो जारी करता है रिट। क्या करता है? रिट। रिट क्या होता है? रिट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रिट का सीधा सा मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। तो प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार के रिट को जारी करता है। उस 5 प्रकार के रिट जो जारी करता है उसको अच्छी तरीके से आज हम देख लेंगे, ठीक। पहला क्या है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। उसके बाद क्या है? परमादेश। क्या है? परमादेश। उसके बाद क्या है? अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। उसके बाद क्या है? उत्प्रेक्षण। क्या है? उत्प्रेक्षण। उसके बाद क्या है? प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। 5 प्रकार के हैं। आप लोग को देखने में लगता होगा या बड़ा कठिन है। कठिन कुछ नहीं है। संविधान इतना भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि संविधान है भाई भारत का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का।
तो ऐसे ऐसे शब्द मिले हुए हैं, यानी कि इन शब्दों को अगर हम अच्छी तरीके से जान लेंगे तो संविधान हमारे हाथों में होगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। पहले इस 5 शब्दों को, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार की, इनको अच्छी तरीके से पहले याद कर लें। याद करने के बाद फिर इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद क्या है? परमादेश। उसके बाद क्या है? अधिकार परीक्षा। उसके बाद क्या है? उत्प्रेक्षण। उसके बाद क्या है? प्रतिषेध। 5 बार बोलिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध। यानी कि 5 प्रकार, 5-6 बार आप बोलिए अपने मन में, तो कन्फर्म है आपके यह मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसको देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत आसान शब्द में देखिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी मतलब लड़की नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत से लोग बोलते नहीं कि बंदी बुलाओ, बंदी मतलब वो वाली बंदी नहीं, बंदी मतलब बंद, जो किसी कब्जे में है। तो क्या है? बंद है, कहाँ पे? किसी जेल में बंद है, उसको प्रत्यक्ष कीजिए, यानी कि उसको पेश कीजिए। कहाँ पे पेश करना है? तो सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आदेश जारी करता है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर अपने अंडर में लिए हुए हैं तो उसको पेश कीजिए। अब कोई व्यक्ति बंद होगा तो बंद कहाँ होगा? वह जेल में बंद होगा। कहाँ बंद होगा? जेल में बंद होगा। तो प्रमुख रूप से जो पुलिस किसी को रिमांड पे लेके थाने में बंद की हुई है, तो उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि रिट, यानी कि जो आदेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वही क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो व्यक्ति को पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया हुआ है उसको कोर्ट के सामने पेश करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट क्या करे? उसका सही सही निवारण कर सके। वही क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लिया ये कौनो पति है, कौनो पति है, पति के पत्नी हुई है। अब पति यहाँ है, अब पति की पत्नी यहाँ है। ये दोनों जने के बीच में क्या है? मार लड़ाई हुई के, मारपीट हुई के, तगड़े माँ। अब जैसे मारपीट हुई के, अब भाई औरत हुए, इनके 2-4 चपट्टा खींच देंगे पति में देव। जैसे पति दे दिया चपट्टा इनके खींच देन, इनके मुंह फूलेगा। और जैसे इनके मुंह फूला, तुरंत ये 100 नंबर फोन करे, और तुरंत 100 नंबर आईस, और ये पति देव का उठा लीस, और उठाए के बाद ले गए जेल में। और इनका इतना तुराई करीस, इतना तुराई करीस, इतना तुराई करीस, इनका बेचारों पीठ एकदम फूल फाली गए। अब कहा भा, अब पति के जो मम्मी पापा हैं के, यानी कि इनके जो माता पिता हैं, ये माता पिता का भा, हर माँ बाप अपने बच्चों को किसी बुरी हालत में नहीं देखना चाहते हैं। तो प्रमुख रूप से इनके मम्मी पापा क्या किए? तुरंत ले गए, कहाँ पे? तुरंत अपने अर्जी को ले गए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया कि फलाने भैया के औरतिया फलाने को जेल में बंद करा, खूब मारा हो दिया। अब कहा भा, अब पत्नी ने इस पुलिस वाले को क्या कर दिया? भड़का दिया, क्योंकि पुलिस वाले भी कहते हैं, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस इतने खुखार होते हैं, जिसका पाला पड़ता वही जानता है। अब क्या किया कि जो पुलिस वाले हैं 100 नंबर वाले, इस पति को नहीं छोड़ रहे हैं। अब जब नहीं छोड़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करा? इनके माता पिता ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। अब तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या किया? उस थाने पर जो वहाँ के अधिकारी हैं, उस थाने के ऊपर क्या किया? आदेश जारी किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि मुझे सशरीर उपस्थित कीजिए। यानी कि इसका सीधा सा मतलब होता है शरीर सहित उपस्थित करना, शरीर सहित उपस्थित करना। यानी कि उस व्यक्ति को क्या कीजिए? हमारे समक्ष आप क्या कीजिए? प्रकट कीजिए। तो बेचारा जो पति है उसको पुलिस ले जाके कहाँ खड़ी कर दी? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी कर दी। और पूरे मामले की जांच पड़ताल होने के बाद पता चला कि बेचारा पति क्या है? निर्दोष है, उसकी फालतू पिटाई हो गई। यानी कि इस पति के मूल अधिकारों का जो शोषण हो रहा था वह वास्तव में जेल में हो रहा था, क्योंकि
जेल क्या है? जेल किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर लेती है। आप अगर आजाद हैं तो खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा गर्दी करते हैं, लेकिन जैसे ही आप कहाँ जाते हैं, जेल में जाते हैं, आपकी सारी अय्यासियों को बंद किया जाता है, केवल खाना, रहना, सोना, बस। तो प्रमुख रूप से अगर जेल में रहता तो इसके मूल अधिकारों का क्या होता? हनन होता। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत इस व्यक्ति की मूल अधिकारों को वापस दे दिया। प्रमुख रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण यही हुआ। उसके बाद क्या है? उसके बाद है परमादेश। क्या है? परमादेश। आप लोग समझ गए? यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा सा मतलब है किसी भी आदमी को कोर्ट के सामने पेश करना ही क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अब इसके बाद क्या है? उसके बाद है परमादेश। क्या है? परमादेश। परमादेश ही बड़ा सरल है। क्या है? परमादेश। परमादेश। परमादेश का आप लोग मतलब कुछ ना कुछ समझ रहे होंगे। परमादेश का अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो परम धन आदेश। परम धन आदेश। परम मतलब क्या होता है? अनिवार्य या बड़ा, और आदेश मतलब आप जानते हैं ऑर्डर। ठीक, सबसे बड़ा ऑर्डर का बटे वो है परमादेश। ये परमादेश प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट दायर करत है जोन सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, सरकारी कर्मचारी। अब सरकारी कर्मचारी भैया जो सरकारी नौकरी पा चुका बा, और सरकारी नौकरी पाए के बाद सब इतना उड़े लागा थी, जैसे लागा तो राजा महाराजा भाई हम वो कामों ना ठीक से करते हैं। तो जब ये काम ठीक से ना करता है तो क्या हो गई? इनके वास्तव में जो नियुक्ति भी बाटे ये आम जो पब्लिक भाई को सेवक रखता है। अब ये सब कुछ काम करते ना है तो जो ना आम पब्लिक बाटे अब इनके ऊपर क्या कोई दे, इनके खिलाफ FIR कर दे। जिसे FIR रहे पैसा वाला ही है, छूट छाट जी है, तो मामला हो जाए फेल। मान लिया ये कोनो मैडम जी हैं, कोनो मैडम जी हैं, अब मैडम जी भाई सरकारी नौकरी पाए ही हैं, अब पावे के बाद एकदम पूरी दहाड़ती हैं। अब क्या हुआ? ये कोनो प्राइमरी स्कूल के मैडम जी हुए, मान लिया, और ये ठंडी वंडी में जाके केवल वहाँ पढ़ावत ना है, स्वेटर बीनती हैं। अब पढ़िए का है, जब खुद ही ना है पढ़िए का, कौन कानून माता पिता जो घुस दे गए हैं वही गए हैं। अब ये समस्या में क्या हुआ? ऐसा समस्या में क्या हुआ? ये मैडम जी जो है बच्चों को पढ़ा नहीं रही हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रही हैं। तो बच्चे जब पढ़ नहीं रहे हैं तो वास्तव में बच्चे क्या हैं? बच्चे ही हमारे इस देश का भविष्य हैं। अब जब पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो क्या हुआ? मान लीजिए इस बच्चे का कोई गार्जियन आ गया, इसके माता पिता आ गए, इसके माता पिता ने देखा कि मैडम जी क्या कर रही हैं, दिन भर अपना वही स्वेटर बीन रही हैं, और मास्टर साहब भी एकदम पान खाए मस्त हुए हैं। अब क्या किया उनकी इस बच्ची के माता पिता ने किया कि इनके ऊपर दबाव डाला, उनको डांटा कि आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, कैसे पढ़ा रही हैं, कैसे कैसे हो रहा है, कुछ आता नहीं है, तमाम प्रकार की शिकायत दर्ज की। और मैडम जी भाई नौकरी पाए हुए हैं, समस्या उनके ऊपर क्या है, चढ़ ली। अब जैसे ही मैडम जी उनके ऊपर डांटने लगी तो वह व्यक्ति तुरंत कहाँ गया? तुरंत गया कहाँ पे? तुरंत गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही गया वह सारी सिचुएशन को बताया कि फलाने राज्य के फलाने जिले के फलाने गांव के फलाने स्कूल में फलानी मास्टर या मास्टराइन बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रही हैं, और पढ़ाने के इस तौर तरीकों जो को मैंने जब देखा, जब उस पर टिप्पणी की तो वह उल्टा मुझको ही डांट रही हैं। तो क्या किया? तुरंत सुप्रीम कोर्ट उठा, वहां से कॉल लगाया तमाम प्रकार के उस प्रिंसिपल के पास और कहा कि जो मैडम हैं उनको आप समझाइए, और प्रमुख रूप से उस महिला को भी क्या किया, यानी कि उस मैडम को क्या किया, वार्निंग दिया सुप्रीम कोर्ट कि आप अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वहन कीजिए, अन्यथा क्या होगा, आपकी नौकरी हम खा जाएंगे। तो इस प्रकार यानी कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर वह अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करें, यानी कि जो देश के बच्चे हैं या जो कोई बच्चे नहीं, चाहे कोई आम नागरिक भी हो, अगर उनका कार्य ठीक से नहीं हो रहा है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाए और परमादेश जारी करके अपने काम को करा सके, यानी कि उस सरकारी अफसर के ऊपर क्या कर सके, कार्रवाई कर सकता है। ये क्या है? ये है परमादेश। क्या है? परमादेश। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा भी ज्यादा कठिन नहीं है।
सरला है। अधिकार परीक्षा ज़्यादा बड़ा नहीं है। मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो घूस दे के, सोर्स लगवा के किसी सरकारी पद पे हुए हैं। तो सरकारी पद भी जब सोर्स लगवा कर हुए हैं तो वो काम करेंगे? काम नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो समाज का भला नहीं होगा, यानी कि उनके मूल अधिकारों का एक प्रकार से हनन होगा, यानी कि जो सेवाएं उनको चाहिए नहीं मिलेगी तो समस्या हो जाएगी। तो अधिकार परीक्षा क्या करता है कि जो कोई सरकारी पद है, सरकारी पद है, उस सरकारी पद पर कोई अवैध रूप से क्या कर रहा है, उसको देख रहा है और आपको पता चल गया कि यह अवैध रूप से है, तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि फला व्यक्ति फलाने पोस्ट पे इतने समय से कार्यरत है जो कि वह अपने उस कार्य के लिए योग्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस जिस पद पे है उस पद के समस्त जो संस्थाएं हैं उनके बारे में जांच पड़ताल करेगी, और जो व्यक्ति उसमें उस कार्य को कर रहा है जो वास्तव में योग्य नहीं है, घूस पात देके हुआ है, तो क्या करेगी, उसके वैकेंसी की जानकारी की फला वैकेंसी कब निकली थी, वह किस गांव का निवासी है, कब एग्जाम दिया था, उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई, मौके पे कहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, उसकी पहले सैलरी कौन है, यानी कि पूरी खबरों की जानकारी लेगी। अगर वह अवैध रूप से पाया गया तो प्रमुख रूप से उसको दंडित किया जाता है। यानी कि अधिकार परीक्षा का मतलब वह है कि कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी है, अगर उसके लिए वह योग्य है तभी वह उस पब्लिक का काम करेगी। अधिकारी परीक्षा का मतलब ये होता है। उसके बाद क्या है, उत्प्रेक्षण। क्या है, उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण भी ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन है तो संविधान का प्रमुख अंग ही। उत्प्रेक्षण क्या है, उत्प्रेक्षण का मतलब होता है सूचना देना। क्या होता है, सूचना देना। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव हमारे समाज में कुछ ऐसे ऐसे कार्य होते हैं कि जो तकरीबन 50 साल तक वह जो केस है वह कोर्ट में चलता रहता है। तो 50 साल तक जो केस चलता रहता है वह कभी खत्म नहीं होता। आदमी बूढ़ा से मर जाता है लेकिन उसका जो केस होता है वह चलता ही रहता है। तो इस संबंधी में अगर आपका केस क्या हो रहा है, आपका किसी भी मामले पे मारपीट है, लड़ाई झगड़ा है, फौजदारी कुछ भी है, आप अगर आपका केस जिला न्यायालय में तकरीबन 50 सालों से 20 सालों से 10 सालों से चल रहा है, तो आप तुरंत क्या करिए, आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्या होगा कि आपका केस चल रहा है जिला न्यायालय में, तो जब यह पूरा मुकदमा कंप्लीट नहीं होगा तो आप प्रमुख रूप से जिला न्यायालय से क्या कर सकते हैं, उत्प्रेक्षण कर सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा आप उससे यह कह सकते हैं कि हमारे इस केस को आगे यानी कि उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में पेश कीजिए। तो प्रमुख रूप से उत्प्रेक्षण का मतलब होता है सूचना देगा, तो तुरंत जो जिला न्यायालय या जिला न्यायालय या फिर हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट को देगा, और जो मुकदमा आपका 50 साल से 20 साल से 30 साल से चल रहा है तो उस मुकदमे से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि आपको न्याय अन्याय का तुरंत सामना करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, प्रतिषेध। क्या है, प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। क्या होता है, रोकना। अब रोकना, प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब क्या होता है, रोकना। कभी कभी जो हमारा अधीनस्थ न्यायालय होता है या हाई कोर्ट होता है, ये दोनों ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं, यानी कि ऐसे कार्य कर देते हैं जो वास्तव में उनको नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उसको उसका प्रतिषेध कर सकते हैं, यानी कि उसको रोक सकते हैं। तो रोकने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपील कीजिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट है तुरंत क्या कर देगा, प्रतिषेध जारी कर देगा। यानी कि आपके उस पूरे मामले को जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि चाहे वह हाई कोर्ट में चल रहा हो या फिर चल रहा हो अधीनस्थ न्यायालय में यानी कि एडवोकेट कोर्ट में, तो प्रमुख रूप से क्या होगा कि आपके इस मामले को सुनवाई अच्छी तरीके से कर ली जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके पूरे मामले को यहाँ पे रोक देगा और उसको अपने तरफ से देखेगा और आपके सभी
जो विवाद है उसका निपटारा करेगा। आज के लिए बस इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।